हेलो दोस्तों, आई एम दीपांश शर्मा। आज मैं स्टार्ट करें पार्ट 37 डैट इज़ टू क्रिएट एरे बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब जो हम एरे क्रिएट करेंगे मीन्स अब जो हम एरे को डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम इंसर्ट कराएंगे वो विद द हेल्प ऑफ यूज़र से कराएंगे। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio.h एंड conio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड कंसोल इनपुट आउटपुट। मेन फंक्शन बनाया है जिसका टाइप मैंने यहाँ पे लिया इंट, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे गेट चेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। ये सिर्फ टर्बो C++ में ही हमें conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। उसके क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट चेंज फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ होता है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है जिसका साइज मैंने यहाँ पे लिया है 5। एरे बनाते कैसे हैं, डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। तो मैंने डेटा टाइप लिया इंटर, एरे का नेम है ए और उसका साइज है मैंने 5 लिया है। एक मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल लिया है, वो है लूप चलाने के लिए। अब मैंने प्रिंटफ में यूज़र से कहा कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। मैं चाहती हूँ कि यूज़र एरे के अंदर एलिमेंट्स को एंटर करे। अब एंटर कराने के लिए अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट को एंटर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, i इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, क्योंकि एरे का जो साइज है वो 5 है, तो ये लेस देन 5 है तो ये 0 से 4 तक का चलेगा। क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो गई तो साइज -1 तक चलेगी, मीन्स 0 to 4 चलेगी। i प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इस एरे के अंदर प्रिंटफ में लिख दिया है कि एंटर वैल्यू फॉर एरे की परसेंटाइल डी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एरे की 0 पोजीशन पे वैल्यू एंटर करो, एरे की 1 पोजीशन पे वैल्यू एंटर करो, एरे की 2 पोजीशन पे वैल्यू एंटर करो, एरे की 3 पोजीशन पे वैल्यू एंटर करो, एरे की 4 वैल्यू पे एंटर करो एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग दिखाने के लिए आपको ये प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है, ताकि ए परसेंटाइल डी के अंदर आई की वैल्यू पहले 0 है तो एरे की 0th पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पे, 4 पे 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। इसके अंदर ने वैल्यू रीड करी परसेंटाइल डी m% ऑफ। अब एरे को देखिए कैसे वैल्यू रीड कराते हैं, m% ऑफ ए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू हम दे देंगे। अब मुझे कंटेंट ऑफ द एरे दिखाना है कि एरे के अंदर हमारा क्या एलिमेंट हैं। तो वो तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें एरे हमारा बनाया था, लास्ट वाली वीडियो में हमने इनिशियलाइज खुद से ही कर लिया था। उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए थे और हमने उसको डिस्प्ले कराया था। डिस्प्ले कराने के लिए भी हम लूप यूज़ करेंगे। अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पर हम लूप यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर भी फॉर लूप ही यूज़ करेंगे। फॉर लूप सेम ऐसे ही चलेगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। उसके अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख देंगे कि वैल्यू एट एरे की परसेंटाइल डी लिख देंगे इज परसेंटाइल डी। इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट वाला परसेंटाइल डी है वो इंडेक्स के लिए है और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, तो हम यहाँ पे आई को पास कर देंगे एज इन वेरिएबल। और जो लास्ट वाला परसेंटाइल डी रहेगा उसमें हम उसमें एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आई को पास कर देंगे। वहाँ पे m% नहीं लगेगा। m% कहाँ लगता है, जब हम वैल्यू को रीड कराते हैं स्कैनफ में। ठीक, तो ये था आपका कि कैसे आप कंसेप्ट एरे का सेकंड डेमो था कि इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए। अब आप इसको रन करा करके देखेंगे ना तो इसमें वही \n का थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएगा, तो वो तो आप कर ही सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे चेक करके देखते तो आउटपुट में खुद पता लग जाता है। अब ये जो है ना एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे, फिर एंटर वैल्यू एट 0 पोजीशन पे, ये सेम लाइन में आ रहा था। तो अब इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको \n कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे \n का यूज़ कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे किया, अब वापस मैं एक बार कंपाइल करके रन करा करके देखती हूँ। वैसे ये जो \n मैंने यहाँ पर लगाया ना लूप के अंदर, ये पहले लूप से पहले ही लगना चाहिए था, लेकिन चलो एक बार रन करा करके हम देख लेते हैं। \n का बेसिकली क्यों यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए, कि आपका जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आए। आप \n नहीं लगाओगे सेम लाइन में आएगा। तो \n मैंने लगाया, ये देखिए न्यू लाइन में आ गई है। अब ये वैल्यू जो है एंटर वैल्यू फॉर ए की 0 पोजीशन पे क्या आएगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। इस तरीके से 5 वैल्यू मैंने इंसर्ट करा ली यूज़र से और मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले तो परफेक्टली हो रहा है। अब मैं यहाँ से \n हटा करके जहाँ मैंने लगाया था और वापस से जहाँ पे मैंने ये लिखा है ना एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे, मैं वहाँ पे लगा दूँगी तो ये ठीक चलेगा एकदम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे
आउटपुट को दिखाए, ये हमारे खुद के हाथ में है कि हम आउटपुट की कैसा शो करवाना चाहते हैं, सेम लाइन में करवाना चाहते हैं, डिफरेंट लाइन में करवाना चाहते हैं। आउटपुट ऐसा दिखाना चाहिए ताकि सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल हो कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। मैं एट दी एंड में इसको एकदम परफेक्टली दिखा दूंगी। अब देखिए आपकी 0 1 2 3 4 पोजीशन पे मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया और आउटपुट भी आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। और ये एरे का सेकंड डेमो था कि आप एरे को कैसे क्रिएट करके डिस्प्ले कराएंगे। थैंक यू सो मच।